है अगर इसके अंदर में, तो कैलकुलेशन स्पीड कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब आपका कहीं भी जोड़ना हो, गुणा करना हो, डिवाइड करना हो, या फिर बहुत सारी चीजें हैं वैदिक मैथ्स में। अगर इसमें हम बात करें तो हमारे पास देखिए ये 16 सूत्र आपके पास दिख रहे हैं, ये सभी सूत्र आपको बताए जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। और सिर्फ 16 सूत्र ही नहीं है, इस 16 सूत्र के अलावा इसमें 13 सब सूत्र भी होते हैं, जो कि बहुत सारे जैसे एडवांस मैथ्स के टॉपिक होते हैं, अलजेब्रा के कैलकुलेशन होते हैं, मेंसुरेशन के होते हैं, या अरिथमेटिक में परसेंटेज होते हैं, उनके कैलकुलेशन को भी कैसे इजी बना सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसका एप्लीकेशन भी होता है। और डायरेक्ट फार्मूले भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सभी को राधे राधे। तो देखा जाए आगे चलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन विथ 999। ऐसा नंबर हो जिनके कोई भी नंबर ऐसा मिल जाए, यानी कोई भी रैंडम नंबर हो, उसमें हमको इस तरीके की सीरीज हो, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लायर हो वो 99 वाला हो। इसमें बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि ये वाला मेथड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो पहला वाला टाइप है, ठीक है। ये मैक्सिमम चीजें आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं चीजें मिल जाती है, लेकिन अगर आप वैदिक मैथ्स की सूत्र की बात करें तो इसमें दो चीजें और कंडीशन आती हैं, और ये तीसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाले में क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कर देते हैं वो पहले वाले तरीके से और क्वेश्चन गलत हो जाता है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसी वाले से पूछे जाते हैं। अगर कोई छोटा लेवल का एग्जाम देते हैं आप, स्टेट लेवल के बहुत सारे पेपर होते हैं, तो वहां इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं। कैसे टाइप आप इसमें पहचानेंगे, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी, हर एक क्लास की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां पे देखते हैं हम लोग। देखिए पहला वाला मैंने एक बार यूट्यूब पे आपको बताया भी था, एक छोटा सा 10 अलग अलग ट्रिक हमने दिए थे, तो उसमें आपको इसके बारे में डिस्कस किया गया था, जो बहुत बेसिक चीज है। लेकिन यहां पे आपको ये तीनों टाइप कवर करने हैं कि कितना भी बड़ा नंबर, जैसे अगर मैं एक नंबर लिख दूं रैंडम नंबर की, ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 2 है, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 999 से, तो कितने लोगों को लगता है कि इसको आप कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर? जितने लोग भी अभी लाइव हमारे साथ, कोई ऐसा है जो इसमें कर सकता है? बिल्कुल सीजीएल में सबसे ज्यादा यूज होता है एडवांस मैथ्स, जैसे अलजेब्रा के बड़े बड़े इक्वेशन जो होते हैं, वहां पे कैसे आप सेकंडों में लगा सकते हैं, इसका पूरा यूज होता है वैदिक मैथ्स के अलग अलग सूत्र के थ्रू। लेकिन अगर एक बेसिक कैलकुलेशन देखिए आप, कैसे क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, उसमें लास्ट में जाके कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। वो कैलकुलेशन आपका पॉइंट में भी हो सकता है, या फिर आपको डिवाइड करना हो सकता है, मल्टीप्लाई करना हो सकता है। आप कुछ इसके बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे जो आप अलग से ही पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पढ़े होंगे डिजिटल सम, या फिर C9 मेथड क्या होता है। तो ये मेथड एक वैदिक मैथ्स का सिर्फ 1% हिस्सा है। इससे आप अनुमान लगाइए कि अगर बहुत सारे लोग C9 पढ़ के या डिजिटल सम पढ़ के कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का बहुत सारा यूज कर सकते हैं, तो अगर आप पूरा वैदिक मैथ्स पढ़ते हैं तो सोचिए आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज हो जाएगी। बिल्कुल, ये सीजीएल हो या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हो, ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से एग्जाम में हैं, हर एक एग्जाम में कैलकुलेशन होता ही होता है, तो हर जगह इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। कितने लोग हैं जो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का, कि ये जैसे नंबर है, अगर इसमें हमको 999 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना समय लगेगा आपको इसको करने में? कोई है जो इसमें बता सकता है? अनिकेत, दीपक, जितेंद्र, साक्षी बताएंगे। बिल्कुल सीजीएल के लिए भी अनिकेत, पीडीएफ भी मिलेगी जितेंद्र, पीडीएफ हर एक चैप्टर जितने भी सूत्र होंगे सबके मिलेंगे। अलग से एक सूत्रा की बुक भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के अंदर में, और प्लस सूत्रा वाइज भी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया इसमें, इस वाले क्वेश्चन का, मतलब या तो आपसे बनता नहीं है। देखिए ये वाला तो मैक्सिमम लोग बना लेते हैं, जो पहला वाला टाइप है। दूसरा वाले में क्या होता है कि प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है कैसे हम करते हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर आपको पढ़ना है और स्पीड उसमें पूरी तरीके से बनानी है, तो उसके कुछ बेसिक रूल के बारे में भी समझना होगा। तो हम इसके आगे चलते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या है इसको, मतलब अगर इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या चीजें आपको जाननी चाहिए। तो वैदिक मैथ्स में दो चीजें आपको हमेशा मिलेंगी जब आप पढ़ते रहेंगे 16 सूत्र, तो कई जगहों पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो बेस और दूसरा होगा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब होता है यहाँ पे पूरक से, और बेस क्या होता है नंबर का, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंगल डिजिट का नंबर हो, सिंगल डिजिट का नंबर मतलब कि हमने बोला कि 8, तो 8 एक डिजिट का नंबर है, और इसके पास एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें हमारे पास, जैसे कि हम 10 ले लिए, तो 10 इसका क्या होगा, बेस होगा।
अच्छा, नंबर में हम बेस में कभी भी 20-30 को नहीं मानते, हमेशा बेस हमारा क्या होता है, ऐसे होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, या फिर 10,000, ऐसे हम करते जाएंगे। यानी कोई भी नंबर हम ऐसे बना दे 10 के पावर n में, तो ये सभी नंबर क्या होते हैं, बेस होते हैं। इनके आसपास वाले नंबर को अगर ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ऐड कर दें कि ये 10 बन जाए, इस 8 में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 10 बन जाए, तो आप इसमें बोलेंगे 2 ऐड करने से ये 10 बन जाएगा। तो ये जो 2 हमारे पास है, ये क्या है, कंप्लीमेंट है, पूरक है इसका। किसका, इस 8 का पूरक क्या होगा, हमारे पास 10 होगा। जैसे अगर हमने एक नंबर ले लिया 88, तो 88 में क्या ऐड करेगी, ये 100 बन जाए, तो आप बोलेंगे यहां 12 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इसका बताएं, एक छोटा सा नंबर और दे देते हैं कि 732 है और इसका कंप्लीमेंट क्या होगा। अगर हमने यहां पे एक नंबर लिख लिया 5 3 2 1, अब बोले कि इसमें क्या ऐड करेंगे, ये इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, यहां पे क्या कंप्लीमेंट बता सकते हैं। जैसे जैसे बड़ा नंबर होता जाएगा, आप स्पीड आपकी कम होती चली जाएगी। ये छोटा नंबर था कि 8 में 2 जोड़ा 10 आ गया, 88 में 12 जोड़ा 100 आ गया। और कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे अगर आपको कभी भूल भी जाए, तो इसमें देखिए 2 डिजिट है तो 2 ही जीरो वाला नंबर लेना है हमको। अगर 3 डिजिट है तो क्या होगा, 3 जीरो वाला ही बेस हमको चाहिए यहां पे। तो अगर इसमें क्या जोड़े, जल्दी से कमेंट करिए कि 732 में क्या ऐड कर दिया जाए कि ये 1000 बन जाए। सचिन, प्राची, साक्षी, सूर्या, सभी लोग बताएंगे कि 732 में क्या जोड़ दें कि हमारे पास कितना बन जाए, ये 1000 बन जाए। कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्या ऐड करें, यानी इसका पूरक क्या होगा वो कैसे निकालेंगे। अगर ये चीज जान गए तो आप बहुत जगहों पे इसका यूज करेंगे आगे हम लोग चल के, जैसे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन में। बाकी जो अभी हमने पहला सूत्र बताया, तो एक छोटा सा सूत्र का हम लोग यूज करेंगे कंप्लीमेंट निकालने का, वो क्या होगा, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। एक छोटा सा है, जैसे इसका नाम तो संस्कृत में है लेकिन हम यहां पे आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। उसका मीनिंग क्या है कि सभी पहले वाले नंबरों को 9 से और लास्ट वाले को 10 से, ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका यूज करते हैं। जैसे ये नंबर हमारे पास क्या था, 732, और हमने बोला कि इसका हमको क्या चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग बता भी ना 268 होगा, लेकिन इतना टाइम कैसे लग गया। और कुछ लोगों ने 378 भी बताया, अलग अलग भी नंबर हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन इस 732 में क्या जोड़े कि 1000 हो जाए, तो इसको सोचने का एक नया तरीका सीखिए वैदिक मैथ्स के हिसाब से। ऑल फ्रॉम 9 मतलब इधर से, वैदिक मैथ्स में हर एक चीज क्या होती है, लेफ्ट टू राइट चलता है। अभी तक हम लोग ट्रेडिशनल तरीके में क्या पढ़ते हैं, इस तरफ से पढ़ते हैं कि हमारे पास राइट से लेफ्ट होता है, लेकिन यहां कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन किससे होती है, हमारा लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे क्या करते हैं, शुरू वाले नंबरों के ऊपर में 9 और लास्ट वाले के ऊपर 10। जैसे इससे सीखिएगा ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। बड़े नंबर को जब किसी बड़े नंबर में घटाना होता है तो सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आपको सिंगल डिजिट घटाने के लिए दिया जाए ना, तो आप बहुत मेंटली सोच लेंगे कि हाँ सिंगल, जैसे 8 में अगर 2 गया तो आप बताएंगे 6 होगा, 9 में अगर 1 गया तो 8 होगा। ये सोचना बहुत ईजी हो जाता है सिंगल डिजिट। तो आपको ये नंबर ऊपर में लिखना नहीं है, अभी हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये माइंड में भी कर सकते हैं कि 9 में से 7 चला जाएगा 2, 9 में से 3 चला जाएगा 6, 10 में से 2 गया कितना आ जाएगा 8। यही होगा क्या, कंप्लीमेंट। इसका मतलब कि 1000 में अगर 732 घटाना भी हो ना तो भी 268 आएगा, ठीक है। अब कितना भी बड़ा नंबर और फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने बोला 5321, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका बेस हमारे पास क्या है 10,000, क्योंकि 4 जीरो होगा यहाँ पे। क्यों 4 जीरो होने वाला, क्योंकि ये 4 डिजिट है। तो अब इसमें 10,000 में घटाने में आपको समय लगेगा कि क्या ऐड करें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या मैंने बताया, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। मतलब इसको हमने इसमें घटाया तो कितना आ गया, 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये वाला 7 आ गया, ये वाला 9 आ गया। आप घटा के देख लीजिएगा इतना होगा। कितना टाइम लगेगा, 2-3 सेकंड लगने वाले हैं। अब हम कोई भी एक रैंडम नंबर दे देते हैं, रैंडम नंबर। अब इसको ट्राई करिए और आंसर बताइए क्या होगा कंप्लीमेंट। इसका यूज से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, घटाने की स्पीड भी बहुत तेज होती है, लेकिन कैसे वो हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। देखिए अगर हमने एक नंबर दे दिया कि 7 3 2 1 5, अगर हम बोले इसका पूरक बताइए, पूरक मतलब इसका बेस जो होगा ये क्या होगा, 5 डिजिट का हमारे पास नंबर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 लाख। अब इस नंबर में क्या जोड़े कि 1 लाख बन जाए, तो आपके लिए क्या होगा, किस तरीके से इसमें हम करें कंप्लीमेंट। जो लोग देखिए बाद में ज्वाइन किया है ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो शुरू से देखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्टेप भी भूल गए तो पीछे वाली चीजें समझ नहीं, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये नंबर है और इसका हमको क्या निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर से एक बार देखेंगे कैसे कंप्लीमेंट हम लोग निकालते हैं। जो भी नंबर हमारे पास है इसका अगर कंप्लीमेंट चाहिए तो कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल एक बार मैं और बताता हूं कि पूरक निकालने का तरीका क्या होता है।
कि 73215 है, तो कितना स्पीड से निकाल सकते हैं? उस ऊपर वाले के हमने लिखा 9 9 9 9, लास्ट वाले के ऊपर 10। और ये लिखना नहीं है, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये अपने माइंड में आपको सोचना है कि इसको, इन सभी को 9 से घटाना है, बाकी वाले को हम क्या करेंगे, हम 10 से घटाएंगे लास्ट वाले को। ठीक है, तो ये देखिए घटाएंगे, देखिए 7 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा अगर इसमें घटाएं तो। अगर इसमें हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें घटा लेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर कितना होगा, 5 होगा। मतलब इसमें अगर हम 26,785 जोड़ ले तो ये कितना बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सही बताया है। अब ऐसा छोटा भी नंबर होगा तो भी, जैसे अगर हमने बोला कि हमारे पास 63 नंबर है, इसका पूरक क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, तो इसके ऊपर हमने 9 लिखा, लास्ट वाले में 10, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ये वाला हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। यानी 63 में अगर 37 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। अच्छा, इसका यूज हम सबट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े नंबर हो जाए हमारे पास, इस तरीके से मान लीजिए हमको घटाना है 100 में से 9.325 अगर इसको घटाना है तो आपको कितना समय लगेगा घटाने में। जैसे अगर ये नंबर दिया जाए कि 100 में हमको ये नंबर घटाना है, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहां 2 जीरो है ना तो यहां 2 डिजिट होना जरूरी है। अगर 2 डिजिट नहीं है तो हम 0 लिख लेंगे इसके पहले। तो हमको इस 100 में से इसको घटाना है तो हमको कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरा नंबर दिख रहा है, ये पूरा नंबर, इसमें हम रूल लगा लेते हैं ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट फ्रॉम 10 क्या होता है, ये देखते हैं कि ये पहला नंबर के ऊपर हमने 9 लिखा, 9 लिखा, 9 लिखा, 9 9, लास्ट वाले के ऊपर 10। अच्छा, ये हमने लिख दिया, लेकिन ये धीरे धीरे लिखना नहीं है, पूरा एग्जैक्ट आंसर आप निकालेंगे पॉइंट में। देखिए इधर से करेंगे, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 9 गया, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। यहां पे अगर घटा देंगे तो ये 6, ये वाला 7, ये वाला 4, ये वाला 3, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट। अभी शायद पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई कि कैसा भी अगर सब्ट्रैक्शन हो, कितना बड़ा भी सब्ट्रैक्शन हो, कितना भी पॉइंट में हो, आप इस तरीके से करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग, हाँ ये सारी चीजें, अच्छा कुछ लोगों का 91 भी आ रहा है कुछ ऐसे, तो नहीं 91 नहीं आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास 90.6743 आएगा। कैसा भी कैलकुलेशन हो, कितना भी बड़ा हो, वो इजी तरीके से सोच सकते हैं। इस माइंड में सिर्फ ये सोचना है कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। बाकी सब्ट्रैक्शन पे हम चर्चा आगे करेंगे। अभी हम बात स्टार्ट किए हैं पहला सूत्र, जो कि हमारा मल्टीप्लायर 9 होगा तो कैसे करेंगे। हम आते हैं अपने पहले वाले टॉपिक पे, जहां पे हम लोग अभी स्टार्ट किए थे। तो हम लोग को आज पढ़ना है इसके बारे में कि ये 3 टाइप होते हैं, एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे ये वाला नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, तीनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पे जितना डिजिट 9 का है उतना ही डिजिट हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। 9 यहां पे फिक्स है क्योंकि हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक स्पेशल हो गया मेथड, मतलब कि सिर्फ 9 के लिए ही अप्लाई होगा, बाकी अलग अलग नंबर के लिए बताएंगे, जिससे कि सभी नंबर के लिए भी कैसे हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि अगर इधर 9 3 बार है तो यहां नंबर हमारे पास क्या होगा, अलग होगा, तो इसमें सेम डिजिट नहीं होगा। अच्छा, इस वाले में क्या होगा कि ये वाला नंबर जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है ये कुछ भी हो सकता है और उससे कम डिजिट ये वाला होगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है और 99% लोग इसको नहीं जानते कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम टाइप 1 से शुरू करते हैं। टाइप 1 हमारा क्या होगा, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप 1 की तरफ। अब यहां से सीखना है, अगर हम सेम डिजिट ले लें, जैसे एक छोटा सा नंबर ले लिया हमने कि हमको 87 में 99 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 87 में 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे, एक इजी नंबर से शुरू करते हैं और सभी लोग ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे इसको कैसे होगा। जो भी ये नंबर दिया होगा, यानी कि हमको 2 बार 9 है, 2 बार हमारे पास कोई भी नंबर का डिजिट है, यानी कि 2 बार डिजिट दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो जो ये नंबर दिया होगा ना इस वाले में, इसमें हमको 1 कम कर लेना है। क्या करना है, 1 कम कर लेना है। 1 कम कर लेंगे, ये बहुत इजी तरीके से आप लिख देंगे कि 86 होगा। ये कितना होगा, 86 होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होने वाला है इसमें कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इनका लिखना है कंप्लीमेंट। इनका कंप्लीमेंट कैसे लिखना है, कंप्लीमेंट आप पहले देख चुके हैं कैसे, कि इस वाले के ऊपर 9, इस वाले के ऊपर 10। ये 9 और 10 यहां लिख मैं रहा हूं, लेकिन आपको सॉल्व करते समय नहीं लिखना है। 9 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 1, और 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 3। यही होने वाला आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। इसमें कोई तरीके का ब्रेक रूल नहीं लगाना। ब्रेक रूल भी आता है, विलोकनम जो सूत्र होता है
हम ब्रेक करके भी लगाते हैं 100 -1 या कुछ भी ऐसे करेंगे, लेकिन उसमें एक स्टेप ज्यादा हो जाता है, यानी 2 स्टेप में मल्टीप्लीकेशन होता है। लेकिन वैदिक मैथ्स क्या बोलता है कि कितना ही बड़ा कैलकुलेशन है सिंगल स्टेप में कैसे करेंगे। कि देखिए कैसे, एक बार फिर समझेंगे, जो भी नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा उसमें हम एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। एक कम करने में कितना होगा? ये 86। और इसके अलावा जो ये नंबर है इसमें हमको क्या करना है? इसका कंप्लीमेंट लिखना है। जैसे पहला वाला जैसे क्या था हमारे पास, तो 9 में से 8 जाएगा 1 और 10 में से 7 जाएगा 3, यही आने वाला है। जैसे एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग ट्राई करिए और बताइए। 657 इंटू में 999। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, ट्राई करिए कि कैसे आने वाला है। बच्चे लोगों ने बिल्कुल सूत्र वाइज ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज आप लोगों को पहले बेसिक चीज स्टार्ट किया जा रहा है मल्टीप्लायर 9 का। इसमें बहुत सारे सूत्र पढ़ते हैं हम लोग, एकाधिका पूर्वेना। तो एकाधिका पूर्वेना के हिस्से में हमारे पास क्या आता है कि जब कोई डिजिट में हम एक कम करते हैं या एक अधिक करते हैं, इससे प्राइम नंबर वाले भी डिविजिबिलिटी रूल भी यहीं से बना हुआ है। जितने भी डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ते हैं वो सब भी क्या है? वैदिक मैथ्स का ही हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। 657 इंटू में 999 कितना आ जाएगा? हाँ, इस सूत्र का जो नाम है नाम लेके क्या करेंगे, पहले इसको पढ़िए। तो इसमें देखिए हम लोग जो करने वाले हैं क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, आपकी 25 क्लास होगी इस बैच में, जो 1 महीने का ही बैच है ड्यूरेशन, और आपको मिलने वाला है वैलिडिटी 6 महीने की। और देखिए जो भी चीज हम बताएंगे उस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपकी स्पीड होगी 10 गुना। कैसे 10 गुना तेज हम कर सकते हैं? जब आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, हाँ बिल्कुल सीजीएल से पहले हो जाएगा, और अगर आप साथ में प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप अपना पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं सीजीएल में जाके कैसे कैलकुलेशन में आप दूसरे से 10 गुना तेज हो सकते हैं स्पीड में। कैसा भी कैलकुलेशन हो, जैसे कितना ही बड़ा कैलकुलेशन हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अगर हमको मान लीजिए करना है 405 का स्क्वायर, तो इसमें करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, स्क्वायर करने से सीआई भी निकल जाता है, हम वो भी बताएंगे कि कैसे सीआई सॉल्व करेंगे बिना किसी फार्मूले से। लेकिन हाँ, पहले इस पे हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए उसको पहले कवर करते हैं। कई सारे लोगों ने आंसर बताया है और मेरे हिसाब से सही आंसर है। तो पहले वाले में क्या करना है? एक कम कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 65, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, ये बहुत इजी सा नंबर। इसके बाद इसका कंप्लीमेंट लिखना है। कंप्लीमेंट ऐसे लिख लेंगे, अभी फिलहाल में ऊपर में लिख के करेंगे, जिससे कि प्रैक्टिस करेंगे, बाद में वो लिखना नहीं पड़ता है। कि ये कितना आ जाएगा? 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और ये कितना आ गया? 3। यही आएगा, आप कैलकुलेटर से देख के लिख कर सकते हैं। जिनको बैंकिंग का देना है, जिनको डीआई में बड़े बड़े कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, या सीजीएल में आप कैलकुलेशन की वजह से आपकी स्पीड अगर नहीं बढ़ पा रही है, या कोई भी एग्जाम देते हैं, आप रेलवे का दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल के कोई दे रहे हो, या पुलिस हो या दरोगा हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो हर जगह ये काम आने वाली है। ठीक है, हाँ बैंकिंग हो, बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर जगह स्पीड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में कैलकुलेशन कहीं आ गया, बड़े बड़े नंबर के भाग देने हैं, डिवाइड करना है, तो वहां पे आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा, चलिए इसको बताएंगे सभी लोग। 52873 इंटू में 999। अब जब तक स्पीड आपकी तेज नहीं हो जाती ना तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस करते हुए चलनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस के देखिए होने वाला नहीं है। तो इसको आप सोचिए कि अपने माइंड में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पहले लिख के करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके माइंड में भी होने लगेगा। आप ऐसे लिखने लगेंगे, जैसे ये नंबर लिखेंगे एक बार, इसके बाद 4 लिखेंगे, ये डायरेक्ट भी सोचना स्टार्ट करेंगे। जैसे कैसे सोचेंगे इसको, जो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेगा वो क्या करेगा, 5 है, 2 है, 8 है, 7 है, यहाँ 2 आ गया, फिर 5 में क्या जोड़ देंगे, हमारे पास 9 में से घटाएंगे 4, 9 में से घटाएंगे 7, 9 में से 1, 9 में से 2, 10 में से घटाएंगे 7। तो ये हम नंबर अपने आप अपने माइंड में लिखने लगेंगे आप और सोचने लगेंगे। तो चलिए एक बार और देखते हैं हम लोग, हाँ फिर से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है, अलजेब्रा में कुछ होता है, और बड़े बड़े क्वेश्चन का अभी आपने देखा भी नहीं होगा, हो सकता है आपने पढ़ा हो उस क्वेश्चन को, लेकिन आप उसको लगा रहे हो शायद उसी तरीके से जैसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं करना, हमने लिखा 5 है, 2 है, 8 है, 7 है, और हमारे पास 2 आ गया। कंप्लीमेंट इसका लिखना है, तो देखिए ये 9 में से 5 गया 4, 9 लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10, लास्ट वाले को 10 से, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो ये वाला कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन होगा। ये है हमारा टाइप 1, बहुत ज्यादा नहीं। अब इस पे कम से कम आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं, खुद से प्रैक्टिस करना है।
स्पीड आप बोलेंगे कि 10 गुना तेज क्यों नहीं हुई, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन इस पे लगा लेते हैं टाइप 1 पे, तो कभी भी ये चीज भूलने वाले नहीं है, आपकी स्पीड धीरे धीरे क्रिएट होने लगती है। ठीक है, तो यहां पे चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है हमारे पास, टाइप 2, टाइप 2 में क्या होता है कि 9 का नंबर हमारे पास तो कुछ भी दे दिया, जैसे ऐसे दे दिया कि हमारे पास 999 है, लेकिन यहां पे दे दिया हमारे पास 58 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या करना है, अगर 3 के जगह पे 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 0 का भी बताता हूं, जो भी आपके डाउट मन में आए वो सारा चीज पूछ सकते हैं। मैं एक बार पीछे चलता हूं, एक लोगों का डाउट है इस 3 के जगह पे 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लास्ट वाले डिजिट में थोड़ी ना घटाना है, सिर्फ हमको तो पूरे नंबर में कम करना पड़ता है ना। जैसे अगर हम यहां पे कह दें कि यहां हमारे पास 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो 1 तो हम यहां कम करेंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास कम करेंगे कि 1 हमारे पास कम होगा, तो यहां से एक कॉमन होगा, यहां से एक क्या होगा, कॉमन होगा, और कॉमन होगा तो क्या होगा हमारे पास, 70 में घटाएंगे तो ये यहां पे 69 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 को मतलब ही नहीं रखना, इस तरीके से तो घटा ही सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर किसी को लगे कि नहीं 0 से दिक्कत हो रही है, इसको हटा दीजिए, क्या करिए, इसको हटा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो दूसरा मेथड बता रहा हूं, 0 लास्ट में लगा दीजिए, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 आएगा ना, तो वो लास्ट में 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये आप बेसिक रूल समझना होगा धीरे धीरे, कि अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट 0 ही आता है अगर किसी नंबर में। जैसे यहां पे समझते हैं पहले कि अगर हमारे पास 58 है और ये हमारे पास क्या है, 999 है। ठीक है, 58 और 999, तो यहां डिजिट सेम नहीं है, यहां पे डिजिट सेम नहीं दिख रहा है, तो हमको डिजिट सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसके पहले 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। अगर इसमें चेंज नहीं कर सकते, जब भी चेंज करेंगे जिसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। अब इस पूरे नंबर में से 1 अगर हमको कम करना होता है ना, तो 1 कम करने का मतलब ये नहीं कि यहां 8 में से 1 घटाना है, हमको पूरे 58 में से 1 घटाना है। किसमें, 58 में से 1 हमको क्या करना है, कम करना है। अच्छा, यहां पे दूसरा चीज क्या होगा कि अगर हमारे पास 0 है तो क्या होगा, ये हमारे 50 में से हम 1 घटा लेंगे, 49 हो जाएगा। कैसा भी कर सकते हैं, तो 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 057। यहां तक तो क्लियर है, लेकिन कंप्लीमेंट जब हम लिखेंगे ना, तो तीनों डिजिट का लिखना होगा यहां पे, जैसे 9, 9 और 10। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इतना ही होगा। क्या ये क्लियर है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, बताएंगे जल्दी से, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया जाए इस पे, चलिए एक आपके प्रैक्टिस के लिए ये हम लोग करते हैं। अगर हमारे पास 382 गुणे में 9999 हो, ठीक है, और इसका आंसर आपको बताना है, तो मेरे हिसाब से सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हम चलिए अभी आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, लेकिन हाँ 10 सेकंड देता हूं, बाकी आप बाद में इसको स्पीड में भी कर सकते हैं। तो करिए। उज्जवल, अमरपाल, हमको लगता है जो कमेंट है ना वो नीचे है, विजिबल नहीं है पूरा। अभी टेक्निकल टीम आती है तो मैं उसको सही करवाता हूं, क्योंकि ऊपर रहेगी ना तो वो विजिबिलिटी नहीं आती है पूरी, कौन कमेंट कर रहा है। अच्छा, बहुत आगे चल रही है। क्लास रुक रही है, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। पहले 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया, संदीप, आरुषि, शिव और विष्णु, AKS, अपना पूरे नाम के साथ आया करें सब लोग, जितेंद्र। और मैं चेक करता हूं, आप मैच करिए क्या सही है कि नहीं सही है। कुछ लोगों के बड़े बड़े आंसर भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं करना, पहले तो यहाँ 0 लिख लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर 4 डिजिट है तो यहाँ भी है, और हमको हाँ पहले हम इसमें घटा लेंगे तो 0 3 8 1, यहां तक तो क्लियर है। इसमें 1 कम हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप सिंगल स्टेप में। 1 यहां लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो आंसर चाहिए, तो आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, एक कम करना है, ठीक है। कंप्लीमेंट जब भी लिखेंगे इस पूरे का लिखेंगे, पूरे का, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम क्या होगा, 10 होगा, लास्ट फ्रॉम 10 होगा। तो 9 में से 0 जाएगा तो 0, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 1, 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8। क्या यही है आंसर, ठीक है। 0 बीच में किसी का नहीं दिख रहा मुझे। अगर हम इसमें घटा लेते हैं, जैसे ये वाला नंबर आ गया,
तो 0 यहाँ 9, अगर देखिए यहाँ वाला 9 भूल गए क्या हम लोग, थोड़ा सा मैंने ही उल्टा कर दिया क्या इसको, देखिए यहां तक तो सही था, तो यहां गलत कर दिए, ये 9 आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग सही थे, ठीक है। यहां पे मैंने 0 को नहीं भूल गए, 9 को 9 में से घटा दिया हमने, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सही थे। और लास्ट में आपके पास आने वाला है 8। इसका ध्यान रखें कि कंप्लीमेंट यहां पे नहीं लगाना है। कंप्लीमेंट जब भी लगाना है, इस जिस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल नंबर होता है, इसी में कंप्लीमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का 17 आ रहा है उसको ध्यान रखेंगे कि यहां पे 2 है तो 10 में से 2 घटाएंगे, ऐसा नहीं कि यहां पे 9 कर लेंगे, ठीक है। ऑल फ्रॉम 9 अच्छा, पूरा नाम ही है AKS। हाँ चलिए, एक लोग और बताए हैं क्वेश्चन कि इसको भी सॉल्व करते हैं, नाम है कुशल। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इनका क्वेश्चन है 321 का मल्टीप्लाई करना है 999 में। तो सबसे पहले इसको देखिए, आप लोग खुद ही आंसर बताइए। ये आप लोगों के बीच से कमेंट आया है, कोई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। पहला चीज, मेरी जो भी क्लास होती है उसमें हम पूरी तरीके से ओपन रखते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो अपने तरफ से। हाँ, बाकी जो भी चैप्टर चल रहा, जो टॉपिक चल रहा, उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, और 0 की जगह ना होगा, बिल्कुल सही था। डी नाम भी आपका, चलिए शान। तो यहां पर देखिए क्या करना है, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम 1 कम कर लिए, 1 कम कर लेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये 320 हो गया। इस वाले में हमको कंप्लीमेंट लगाना है, ये तो सेम डिजिट वाला तो इजी है। 9 में से 3 चला जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 2 चला जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या यही आने वाला है, क्या यही आ रहा है। तो जिनका भी ये क्वेश्चन था बताएंगे क्या, ये आपका कैलकुलेटर से करिए। आप कैलकुलेटर से तेज स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं 100%। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो ना, ऐसा नहीं कि 9 से गुणा ही करना है, भाग भी 9 से तेज कर सकते हैं। जैसे कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए अगर आपको भाग देना है 1 2 2 1 में डिवाइड करना है 9 से। अच्छा, अभी तक तो गुणा किए थे, डिवाइड करना होगा तो क्या लगता है आपको कि टाइम लगेगा डिवाइड करने में, आपको कितना समय लगता है। अगर मैं इसको बोलूं डिवाइड करिए और बताइए कितना आने वाला है, क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर, या फिर एग्जैक्ट बताइए पॉइंट में कितना आने वाला है। अगर इसका आंसर बताना हो तो किस तरीके से लगाएंगे आप, ठीक है। 1221 में डिवाइड करना है 9 का। बाकी साथ में आपको एक काम और करना है कि इस बैच के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि ये पहला बैच आया है वैदिक मैथ्स का आपका इस एप्लीकेशन पे। तो सभी लोग जाने, जो लोग ऑलरेडी पढ़े हैं 16 के 16 सूत्र, 13 सब सूत्र, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, आधा अधूरा जानते हैं, बहुत सारे ट्रिक आप जो सुनते होंगे, मैल कैलकुलेशन करना, गुणा करना, कहीं कहीं छोटे छोटे ट्रिक्स लोग बनाते हैं यूट्यूब पे, तो वो सारी ट्रिक्स कहां से आई है, वैदिक मैथ्स से आई है। तो आप इस बार कंप्लीट पढ़िए। स्क्वायर करना हो या फिर क्यूब करना हो, अगर 4 डिजिट का नंबर का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे। फुल नेम है दीनदयाल सिंह, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए डिवाइड करना हो तो कैसे सोचेंगे इसको। हाँ, किसी भी नंबर से करेंगे, ठीक है। शकील आपका भी करेंगे 550 में, हम उसको भी करेंगे। वो वाला टाइप भी अभी आगे आएगा, टाइप नंबर 3 है। तो रिमाइंडर कैसे आएगा, देखिए कैसे करते हैं इसको, तरीका सीखिएगा। एक एग्जांपल के लिए, जैसे इसको हमने पहला नंबर लिख दिया 1, जो नंबर है उसको रिपीट कर दीजिए। अगले वाले में इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3। अगले वाले में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5। अगर इसको अगले वाले में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6। तो ये आएगा कोसेंट, ये आएगा रिमाइंडर। 3 कैसे रिमाइंडर आ रहा है, 5 कैसे होगा। देखिए 1 आ गया, इसको जोड़ेंगे 3 2 5 5 1 6। तो इसका आंसर जो होने वाला वो क्या आने वाला, 135.666। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। जब भी आएगा रिपीटिंग नंबर आएगा, जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, या फिर हमारा पास ये चीजें हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं कि ऐसे नंबर क्या होते हैं, किस हिस्से में आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, सी का कहना है कि रिमाइंडर 3 आएगा। एक बार सभी लोग बताइए क्या 3 ही आ रहा है क्या। आप चेक कर लीजिए, 3 तो नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा होगा तो फिर देखते हैं कैसे 3 आ रहा है, ठीक है। 3 कैसे आएगा, चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग। अगर यहां पे अगर दूसरा चीज समझे हम लोग, अगर यहां पे देखें तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पे आते हैं हम लोग। अच्छा, किसी का कोई डाउट जो था ना, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो तीसरे टाइप में आता है। तीसरा टाइप ही मुश्किल है, क्योंकि वो चीजें नहीं मिलती आपको और ना ही कोई बताएगा आपको। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे तो तीसरा टाइप आपको नहीं मिलेगा, और एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जैसे एक एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए थे, लेकिन आपके सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि गुणा करिए। बैंकिंग में तो पहले कुछ कैलकुलेशन आते हैं, आजकल क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी छोटा सिंप्लीफिकेशन वाला, तो वहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि हम एक नंबर ले लिया। हाँ, हमने एक नंबर ले लिया, बिल्कुल।
हाँ, डीप में मतलब जितने सूत्र हैं वो सारा लेवल चलेगा आपका, ठीक है, जितने भी लेवल होते हैं हम तीनों लेवल वैदिक मैथ्स का कवर करेंगे। देखिए जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो शुरू से देखेंगे, ठीक है, वीडियो को शुरू से नहीं देखेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस सब कुछ का पॉइंट जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो वैदिक में हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक लेवल होता है, बेसिक लेवल में हम गुणा भाग जोड़ घटाना देखते हैं। इसके बाद एडवांस लेवल आता है, एडवांस लेवल में हम इसका यूज देखेंगे कि कैसे आप अपने एग्जाम में इसका यूज करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन इसका क्या होगा, कैसे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे अलजेब्रा क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में कैसे करेंगे, सीआई में कैसे करेंगे, प्रॉफिट लॉस में कैसे करेंगे, कोई भी टॉपिक आपका हो जो सीजीएल में आता हो या बैंकिंग में आता हो, जैसे डीआईए क्वेश्चन आ गया तो उसमें कैलकुलेशन वाला हिस्सा कैसे होगा। बिल्कुल इतना ही बहुत है। अच्छा, मिक्स की बात कर रहे हैं, अरे भाग देके देख लीजिए ना, इसमें अभी डाउट है, अगर आप लोग अभी इसी में फंसे हुए हैं कि यहां पे भाग दे जानते, चलिए ऐसे भाग दे देते हैं कि 1221 में हमने 9 से भाग दे दिया, ठीक है, तो 9 से एक बार चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 2, ठीक है, तो एक बार चला जाएगा, फिर 3 बार चला जाएगा तो ये 27 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 1, और 9 से हम 5 बार ले जाएंगे तो 45 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। कहां से 3 ला रहे हैं बताइए, किस तरीके से ला रहे हैं, 3 नहीं आएगा, जिनका भी 3 आ रहा है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन तो नहीं करना है, ये वाला ज्यादा बेहतर है, ठीक है, इस तरीके से करना, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, भाग पे नहीं आते हैं, तो बेसिक और एडवांस दोनों कवर हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार और लास्ट जो आप सीखे हैं 2 टाइप, क्या उसको समझ सकते हैं वो समझिए कि क्वेश्चन क्लियर है। तो एक क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, 5 3 2 7, इसको मल्टीप्लाई करना है 9999 से, ये पहला वाला टाइप है, ये टाइप 1 है। जिन लोग नहीं अभी तक समझे उसको एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ाया था, इस तरीके से था कि अगर हमारे पास 327 है और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 9 9 और 9 से, तो ये 2 टाइप हमने डिस्कस किया अभी तक आज में। और हमने क्या सीखा, 1 महीने की क्लास होती है, सिर्फ 25 क्लास चलने वाली है, इतने में कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं पूरे 1 महीने मेरे साथ तो फिर आप मुझे बताएंगे लास्ट क्लास में आपकी स्पीड कितनी बढ़ी, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीखिए और आपके घर में जो बच्चे हों उनको भी सिखाइए, जो छोटे बच्चे होते हैं, ट्रेडिशनल तरीका और इसमें कम से कम आप देखेंगे तो 10 गुना का अंतर होता है। ट्रेडिशनल जो हमारे माइंड में 20 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, 25 साल से जिसकी जितनी एज होगी, वो अलग तरीके से करते हैं, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। वो प्रैक्टिस में कोई स्पीड बना ले तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपके पास वैदिक मैथ्स का तरीका है तो 100% आपकी स्पीड क्या हो जाती है, 10 गुना तेज हो जाती है। तो पहले वाले का क्या आंसर आएगा, सभी लोग पहले इसका आंसर कमेंट करेंगे, फिर हम लोग दूसरे वाले पे आएंगे। जितेंद्र, शिव, विवेक, नहीं, कैलकुलेशन के लिए अगर अलग से कोई मैथ्स होती भी है ना तो वो वैदिक मैथ्स का ही छोटा सा हिस्सा होता है। कोई भी अगर कैलकुलेशन करना चाहता है तो वो अलग से भी अगर कोई पढ़ाता है कैलकुलेशन, स्पीड बूस्टर या कुछ भी ऐसे बैचेस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, यही वैदिक मैथ्स के कुछ छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा करके करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 16 सूत्र और 13 सब सूत्र का नॉलेज है तो आप कोई भी तरीके का कैलकुलेशन हो हर तरीके कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डिवीजन हो आप कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो। आप 2 डिजिट का स्क्वायर करते होंगे, 3 डिजिट का करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप 4 डिजिट का भी स्क्वायर करना हो ना तो आप उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको 2 डिजिट के लिए लगता है। हाँ, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, 1 ईयर एग्जाम, यानी आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर आप एमटीएस का भी एग्जाम देते हो, हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन तो आपका लगभग हर एक एग्जाम में होता है। हाँ, टॉपिक मैंने बता दिए थे शुरू में कि क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, 16 सूत्र और 13 सब सूत्र, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं अलग अलग। हाँ, सीजीएल में पूरा हेल्पफुल होता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अभी तो आप एक छोटा सा चीज देख रहे हैं, ठीक है। 5 3 हमने लिखा, 2 लिखा, यहाँ 6 लिख दिया, इसका कंप्लीमेंट लिखेंगे 4, दूसरे वाले का करेंगे कितना आ जाएगा 6, इसका कंप्लीमेंट करेंगे 7, इसका वाले का 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 3-4 सेकेंड। इसमें क्या करना है, 0 लिख देना है, तो 0 3 2 6 आ गया। इसका कंप्लीमेंट देखिए क्या लिखेंगे, 9 है तो 9 आ जाएगा, इसमें हमारे पास 9 है तो 6 आ जाएगा, 9 है तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, 10 है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। रूट वाले कैलकुलेशन भी होते हैं कि कैसा भी रूट वाला हो, नॉन परफेक्ट नंबर हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर वाला हो, और इसका यूज कैसे करेंगे आप एग्जाम में आपके, वो भी होता है। नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड, यानी 2 टाइप आपने कवर कर लिया। 2 टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3 पे। तो टाइप 3 सबसे इंपॉर्टेंट,
इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसको 99% लोग नहीं जानते हैं। पहला दूसरा तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, इसमें भी ऐसे लोग होंगे जो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं चीजें। एमपीएसआई में क्या कैलकुलेशन नहीं होता। देखिए कोई भी एग्जाम आपका नाम मत लीजिए, कोई भी एग्जाम देंगे तो क्या बिना कैलकुलेशन का कोई एग्जाम होता है। आप अर्थमेटिक का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए परसेंटेज भी लगा रहे हैं ना तो वहां पे भी जरूरत पड़ती है। अब हम बोले मल्टीप्लाई से भी परसेंटेज निकलता है और फिर बोलेंगे परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना, वो दोनों एक ही चीज है। देखिए कहीं ना कहीं पूरा मल्टीप्लिकेशन का हिस्सा होता है लास्ट में। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मल्टीप्लाई करना हम सिखाएंगे, डिवाइड करना हम सिखाएंगे, परसेंटेज निकालना हम सिखाएंगे। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो उसका आंसर आप देख के ही सॉल्व करेंगे एक सिंगल स्टेप में, ठीक है। मेन टारगेट क्या होता है, सिंगल स्टेप। क्या एक दिन में सब कुछ पढ़ लेंगे? नहीं, तो ऐसे नहीं, आपको धीरे धीरे करना होगा। 16 और 13 सूत्र क्या अलग अलग होता है वैदिक मैथ्स में? बिल्कुल सभी के एप्लीकेशन में यूज होता है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी सूत्र होते हैं, जैसे एक सूत्र को एक बार मैं दिखा भी देता हूं, शुरू में मैंने बताया भी था कि सूत्र को जैसे अगर इस बात करें अगर यहाँ पे तो ये 16 सूत्र हैं और इनके 13 सब सूत्र हैं। जो सब सूत्र है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जैसे कुछ अलजेब्रा के तरीके होते हैं। अब मैं एक साथ तो सब कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे चलेंगे एक क्लास के वाइज। टाइप 1 जो हमने स्टार्ट किया है वो धीरे धीरे चलेगा। ये 16 सूत्र है, इसके 13 सब सूत्र हैं। ये इतना ही पढ़ना, इसी सूत्र में सब कुछ होने वाला है, ठीक है। और मैं उसका पीडीएफ भी दूंगा पूरी बुक का, ठीक है, ये 16 सूत्र का। लेकिन उसको आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं ना कि आप कितना भी पढ़े हो, सीजीएल में तैयारी की हो, कहीं भी की हो, अगर बोले 1/19 है और बताइए कितना आएगा, कितना डिजिट जाने के बाद ये रिपीट होगा, ठीक है। मतलब ये कैसा नंबर होगा? नंबर देखिए हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है या फिर कैसा नंबर है, वो तो बात की बात है। लेकिन ये कितना डिजिट जाने के बाद फिर से वही नंबर आएगा। अब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे ना, तो 17-18 बार ऐसे जाएगा नंबर, उसके बाद चेंज होता है, फिर से रिपीट होता है। तो वैदिक मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, कैलकुलेशन आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं फिर से अपने टाइप 3 पे जो हमने किया है। तो टाइप 3 हमारा कहां से शुरू होता है? चलिए टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 क्या है हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। हाँ 30 क्लास नहीं होगी, 25 क्लास होगी, सिर्फ 25 क्लासेस होंगी। 25 क्लास में आप पूरी तरीके से तैयार हैं, इतना ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। 25 क्लास में हो जाएगा, एमपीएसआई हो या कोई भी एग्जाम हो, हर जगह काम आएगा। तो अगर इसमें क्या होता है, चेंज क्या होता है, ऐसे समझिएगा। इसमें मान लीजिए नंबर ऐसे दे दिया 3, 5, 7, या छोटा नंबर से पहले शुरू करते हैं जिससे आपको समझ में आए। या फिर कर लीजिए 3, 5, 7 और हमने यहां पे लिख दिया 9 और 9। अब यहां पे एक बार समझना आपको कि यहां पे 3 डिजिट है, यहां पे 2 डिजिट। पहला वाला टाइप में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें दोनों सेम डिजिट होते हैं, ठीक है। अच्छा इस वाले में क्या है कि अगर इसमें 0 लगा देंगे तो डिजिट तो सेम हो जाएगा, लेकिन हम इधर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमको मल्टीप्लायर जो हमारा वो 9 का ही सीरीज होता है यहां पे। अगर इसमें चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन नहीं बनेगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इसमें हम कैसे करते हैं वो चीज समझिए। यहां पे एक बार पहले समझेंगे, 2 बार समझेंगे, जब तक आपको आ नहीं आता तब तक। एक बार बस टाइम आपको लगेगा समझने के लिए। यहां अगर 2 ही डिजिट है ना तो कंप्लीमेंट भी 2 ही डिजिट में लगेगा, बस यही इसका रूल समझना है। हाँ जिनका समझ में नहीं आ रहा है तो वो शुरू से स्टार्ट करेंगे। जो टाइप्स आप करा रहे हैं वो सबके साथ वैलिड नहीं है, हर एक नंबर के साथ वैलिड होगा। इन तीनों के अलावा, अगर इन तीनों टाइप के अलावा कोई भी ऐसा डिजिट बनता ही नहीं है जिसका आपका वैलिड नहीं होगा। अब बोलेंगे कि 9 नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो हम बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे करने हैं। जैसे अगर कोई नंबर ऐसे आ गया, क्या बोलेंगे 505 में 505 का गुणा करना है, तो अब बोलेंगे ये तो इसका आता नहीं, इसमें वैलिड क्यों नहीं हो रहा है? तो अरे तो सीखिए। तो मैथ सीखने का मतलब है कि जो सूत्र है हम सूत्र पढ़ेंगे ना, जैसे इस सूत्र में इसी के बारे में डिस्कस किया गया है तो इस सूत्र में यही करेंगे। लेकिन अगर इसको स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, या गुणा करना है, 5 का गुणा 5 में कर लीजिए 25, 5 का गुणा 5 में कर लीजिए 25, 5 गुणे 5 25 का डबल कर लीजिए 50, ये बन गया। जैसे अगर हम ऐसे कर लें कि 507, चलिए छोड़िए, 805 गुणे में 805 करना है, तो 5 गुणे 5 25, 8 गुणे 8 64, 8 5 40 और 2 गुना 80 हो जाएगा। तो सबका अपना अपना तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ऐसा नहीं कि सबके लिए हम यही लगाएंगे। ये एक स्पेशल सूत्र है, उस सूत्र में ये डिस्कस किया गया है कि अगर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से हम करेंगे। हाँ सभी नंबर जब डिफरेंट होंगे ना तो उनके लिए तरीका बताया जाएगा कैसे होता है। उसके लिए हमारे पास 2-3 अप्रोच होते हैं, जैसे क्रिस क्रॉस मेथड होते हैं या फिर अलग अलग बहुत सारे अप्रोच होते हैं जो एक दिन में आप नहीं सीख सकते। अगर आपको थोड़ा सा उसका डेमो भी देखना है ना
तो यूट्यूब पे वीडियो मैंने डाला है 10 ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ, बिल्कुल सभी लोग जाइए और देखिए वहां पे कि 10 अलग अलग ट्रिक बताए गए हैं कैसे आप करेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं जोड़ना है आपको, जैसे चलिए एग्जांपल ही देखते हैं, आपका ट्राई करते हैं। अगर हमने लिख दिया कि 715 प्लस 716 प्लस 717 और ऐसे 10 पदों तक जोड़ना है। कितने पदों तक? 10 पदों तक। कितना आएगा? सभी लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं, सभी लोग जोड़ना जानते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना देर में आप कर सकते हैं इसको, कितना टाइम लगेगा। आज आपका टेस्ट ही कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग शुरू करेंगे कल वाली क्लास से, ठीक है। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी करेंगे सभी लोग। हम डिफरेंट हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, अलग अलग नंबर हो, कितना भी बड़ा स्क्वायर हो, पॉइंट में करना हो, अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, जहां भी कैलकुलेशन की जरूरत होगी वो सभी जगह आपका काम करेगा। सभी रूल, कोई भी रूल कहीं पे भी फेल नहीं होने वाला है। लेकिन आपको जब धीरे धीरे सीखेंगे हर एक चीज, उसके बारे में समझेंगे, तभी हो पाएगा। अब जैसे ये नंबर हमारे पास है, जोड़ना है। अब जरूरी नहीं कि x0y वाला फॉर्म हो, उसमें भी कंडीशन है, तो कंडीशन समझेंगे। अगर नहीं होगा तो भी करेंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले तो आप जो यूट्यूब वीडियो उसको देख लीजिए, उसमें 10 तरीके दिखाए गए हैं अलग अलग। इसको जोड़ना है तो कितना समय लगेगा? जैसे ये हमारे पास 10 नंबर है और ये हमारे पास क्या है? कॉन्जुगेटिव डिजिट है, यानी लगातार नंबर है। 15 है, 16 है, 17, 18, 19, ऐसे 10 डिजिट तक जाना है। इसमें कुछ लोग एपी का फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो, लेकिन फार्मूला भी लिखने में समय लगता है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है? जो पहला डिजिट है, क्या है? पहला डिजिट है। जैसे ये वाला नंबर हमारे पास है, तो ये वाला नंबर हमारे पास क्या होगा? इसमें हम क्या ऐड कर लेते हैं? 4 ऐड कर लेते हैं। 4 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 715 में तो 719 हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? पहला जो नंबर है उसमें हमने कितना जोड़ा? 4 जोड़ा, तो कितना हो गया? ये 719 हो गया। यहां तक सबका क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, लास्ट वाले में 5 लगा दीजिए, यही आएगा। आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, आ भी रहा कमेंट में आंसर सही। लेकिन हाँ, लेकिन क्या आप इसको पहले जानते थे? अगर बहुत सारे लोग जानते हैं तो देखिए, अभी पूरा नहीं जानते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है कैलकुलेशन में, आप अपना टाइम बचा सकते हैं तो ठीक है, तो यहां बिल्कुल करेंगे। हाँ, बीच बीच में, अभी तो देखिए पहली क्लास है तो थोड़ा हम सबको बारे में सोच रहे हैं, कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है, इस पे हम पूछ रहे हैं। तो चलिए एक चीज तो सीख ही लिया आप ना, कि अगर 10 नंबर लगातार जोड़ने होंगे तो क्या करना है? पहला वाले नंबर में 4 जोड़ना और लास्ट में 5 लगा देना है, और 5 ही मिलेगा हमको लास्ट में। कितना भी आप 10 डिजिट का कोई भी क्रमागत नंबर लेंगे, यूनिट डिजिट 5 आता है, ठीक है। अच्छा, फिर से और नंबर दे रहे हैं, बड़ा नंबर दे रहे हैं हम लोग। मान लीजिए हमने लिख दिया 3119 प्लस 3120, और ऐसे ये गया है 10th डिजिट तक। कितना? 10 तक। अब इसका आंसर सभी लोग बताइए एक बार कमेंट करके। क्या आप भी अब लगाने लगेंगे 1 सेकंड में? क्या आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या आप इसको 1-2 सेकंड में सोच सकते हैं? मेरे हिसाब से मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। अरे 12 नंबर जोड़ना है तो सूरज क्या करिए, पहले 10 नंबर जोड़ लीजिए, फिर 2 जोड़ लीजिएगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हर चीज के लिए, इसीलिए मैंने बोला जब तक आप पूरा चीज नहीं पढ़ेंगे ना 16-17, तब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं आएगा, तब तक आपकी स्पीड 10 गुना तेज नहीं होगी। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे, सबके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी होता है कैलकुलेशन? तो बिल्कुल होता है। 4 क्यों ऐड किए, वो वैदिक मैथ्स की जब सूत्र पढ़ेंगे तो समझाएंगे, अभी तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसमें क्या करना है? 4 जोड़ देना पूरे नंबर में, और ये माइंड में भी हो जाएगा। हाँ, ये माइंड में हो जाएगा। हमारे पास देखिए क्या है, ये वाला 4 जोड़ दिए तो 3, 1, 2, 3, और ये वाले में लास्ट में क्या लगा देना है? 5 लगा देना है, ठीक है। बस यही आंसर होगा। कई लोगों को क्लियर हो रहा है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बहुत सारे लोग? क्योंकि वो शुरू से एक बार फिर से देखना पड़ेगा। थोड़ा स्पीड में मैं बता दिया हूं आज, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को और स्लो में ही पढ़ाना होगा हमको, ठीक है। हाँ, कैसे होगा? ये हो गया आंसर, कैसे होगा उसके लिए सूत्र समझना होगा, ठीक है। इसके लिए सूत्र समझना होगा। हम चलते हैं टाइप 3, जो हमको आज कंप्लीट करना है। जो हमारा टारगेट था आज के क्लास में कि 9 वाले जितने भी नंबर हो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला सूत्र था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसका यूज हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। 12 डिजिट का भी बता दें, अरे कोई भी नंबर है जैसे 12 डिजिट जोड़ना। आइए, 1 + 2 + 3, चलिए वैसे तो ये इजी है। हमको कहां तक जोड़ना है? 12 तक। तो हमने क्या किया कि 10 तक ब्रेक कर लिया, तो यहां तक कितना आ जाएगा? इसमें हमने 4 जोड़ दिया। कितना 4 जोड़ दिया? 4, तो ये 5 हो गया, और 5 लगा दिए पीछे,
और ये जो बचा हुआ 11 और 12 है ना, इनको अलग से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए आपका जुगाड़ बता दिए, बाकी बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे देखिएगा पहले कि हम टाइप 3 में थे। टाइप 3 क्या है कि जैसे अगर हमने नंबर दे दिया 357 और हमको इसमें 2 ही बार 9 दिया है, इधर वाला डिजिट कम हो गया और इधर वाला ज्यादा हो गया, इसमें जीरो हम कर नहीं सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते, इसमें डिजिट कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हम जीरो नहीं बढ़ा सकते आगे, ऐसा नहीं कि जीरो लिख के हम इसको बना दें 3 डिजिट, तो ऐसा ये गलत आंसर दे देगा फिर आपका। तो अगर यहां 2 डिजिट है, इसका लिमिटेशन अगर आ गया आपके पास, इसको सीखिए पहले जो जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं सीखेंगे तो ये पूरा का पूरा सूत्र आपके लिए बेकार है अभी तक, ठीक है। तो यहां पे करेंगे क्या, हमारे पास यहां 2 डिजिट है ना, तो 2 ही डिजिट में कंप्लीमेंट लगाएंगे, जो लास्ट में है वो लोग कंप्लीमेंट जाकर शुरू से देखेंगे पहले कि क्या होता है पूरक, क्या होता है कंप्लीमेंट। तो यहां पे हमारे पास जो नंबर छूट गया, ये नंबर छूट गया, कौन सा नंबर छूट गया, ये ग्रीन कलर के गोले में जो है ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, छूट गया। अगर ये नंबर छूट गया तो इसी जो छूटा हुआ नंबर, देखिए यहां 2 ही का पेयर बन पा रहा है, तो यहां कंप्लीमेंट तो यही लगेगा, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 वाला। तो लेकिन हमको क्या करना है कि ये जो नंबर छूटा हुआ ना, इसमें 1 ऐड करके घटाते हैं। पहले क्या घटाते थे हम, पहले क्या घटाते थे, पहले हम 1 घटाते थे सिर्फ। अब ये वाला इसीलिए नहीं जानते हैं लोग क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं होता, ना तो कोई आपको ट्रिक मिलने वाला है यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो भी नंबर बचा हुआ होगा उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो हमने 3 था तो कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। अगर यहां 5 रहता तो क्या घटाते, 6 घटाते। अगर यहां 12 रहता तो क्या घटाते, 13 घटाते। अगर यहां 100 रहता तो क्या घटाते, 101 घटाते, ठीक है। हाँ, तो यहां पे 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, 5 और 3, यहां तक क्लियर हो गया पहला 3 डिजिट का नंबर। अब इसके बाद इन दोनों में ही लगेगा आप कंप्लीमेंट, तो 9 में से 5 गया 4, 10 में से 7 गया 3। अब आप कैलकुलेटर से करके देखिए, टाइम चेंज कर दें। देखिए टाइम तो फिक्स हो गया है क्योंकि हाँ यही टाइम है, मे भी बाद में, लेकिन 25 ही क्लास है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो करना है। आप कभी कभी टाइम निकाल के लाइव आके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आप रिकॉर्डेड क्लास भी आपको इसमें अवेलेबल होती है, तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और 25 क्लास के बाद आप जो भी क्लास करेंगे ना, उनकी अगर प्रैक्टिस आपने कर लिया बस तो भी होगा। और ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आधा अधूरा ही स्पीड रहेगी आपकी। बहुत सारी चीजें इसमें है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप बस देखते रह जाएंगे कि ऐसा भी कैलकुलेशन हो सकता है। क्या आप स्क्वायर से भी सीआई सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्यूब से भी कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल टेस्ट, चलिए ये तीनों टाइप हमारा कवर हो गया। एक पहले तो एग्जांपल दीजिए, उसके बाद फिर हम आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आप जानते हैं, क्या क्या सीखना चाहिए आपको। तो यहां पे देखते हैं हम लोग एक छोटा सा नंबर 3, 4, 5, 6 इंटू में 999। इस बार बताइए पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस, पहला क्वेश्चन सभी लोग पहले लगाइए। हाँ, देखिए एक चीज और भी कर सकते हैं आप लोग, हम तो यही कहेंगे जो लोग अभी जैसे मान लीजिए तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, तो वैदिक मैथ्स की 25 क्लासेस होती है, उसको सीखने के लिए आपको मान लीजिए आपने बहुत मेहनत किया तो 1 महीने में सीख भी सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वैदिक मैथ्स पढ़ा भी सकते हैं। मेरे कम से कम 500 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंडिया में हर जगह वैदिक मैथ्स को फैला रहे हैं, ठीक है। कोई भी स्टेट ले लीजिए, हर जगह स्टूडेंट मिलेंगे, हर एक छोटे छोटे पार्ट में, कलकत्ता हो, उड़ीसा हो या फिर साउथ इंडिया हो। तो मैंने 500 टीचरों को ट्रेनिंग दिया है अलग से वैदिक मैथ्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, देखिए आपका यूज तो क्या है, आपका यूज सिर्फ इतना ही है कि आप अपने एग्जाम में यूज करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है, बहुत सारे पेरेंट्स लोग भी पढ़ते हैं हमसे, बहुत सारे टीचर लोग भी पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या करना है कि वो अपने पढ़ाने के लिए भी करते हैं। बहुत सारे लोग अपना प्रोफेशन बनाते हैं वैदिक मैथ्स को, बहुत सारे लोग अपने एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पढ़कर बच्चों के अपने घर में बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है वो ट्रेडिशनल तरीके से ना सॉल्व करे, उल्टा ही पूरा सिखाया गया ट्रेडिशनल में। हम हर चीज इसमें क्या करते हैं, राइट लेफ्ट टू राइट करते हैं। हमको बचपन से सिखाया गया है कि हम राइट से लेफ्ट कोई भी कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से इसको सभी लोग लगा लिए होंगे, तो एक बार देखते हैं। हमने क्या बोला, यहां 3 ही पेयर बन रहे हैं, तो 3 में ही कंप्लीमेंट लगेगा, 3 से ज्यादा कंप्लीमेंट नहीं जाएगा। तो यहां पे हमने पहले वाले में 9, लास्ट वाले में 10, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। क्यों ऐसा करते हैं, एक बार चेक करेंगे पीछे जाके जो लोग बाद में जुड़े हैं। इस वाले में जो नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड करके घटाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 ऐड करके मतलब 4 घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 डिजिट में घटाते हैं, पूरे में घटाते हैं। बस लिखने के लिए मैंने बना दिया ऐसा कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये 5 हो गया और यहां पे कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। सही तो किया है ना, एक बार देखते रहिएगा। 9 में से 4 गया 5,
9 में से 5 गया 4, 10 में से 6 चला जाएगा 4, 44, 25, 345, कुछ ऐसे ही आया 345। कुछ उल्टा भी कर दिए क्या आप लोगों ने? मेरे हिसाब से तो लगभग सही आंसर ही आया है। हाँ, अभी और भी करते हैं। जैसे एक लोगों का आ गया हमारे पास कमेंट में, एक बार फिर से करिएगा जो लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। 3357 और 99, ये आपका ही आंसर क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। मनोहर कि 3357 इंटू में 99, कोई भी क्वेश्चन आप करिएगा, कितना ही बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे क्या होगा, अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इसको लगा पाते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए हम देते हैं यहां पे 20 सेकंड का समय और सभी लोग करिएगा। प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ मिलेगा और जो ये मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं ये भी पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, बोर्ड वाली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। चलिए, तो आपका टाइम शुरू होता है। बताइए, सभी लोग बताएंगे। राहुल और जो लोग हैं ऊपर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। दीपेश, आरुषि का आंसर आ गया 33, 53, 43। चेक करना पड़ेगा क्या आने वाला है, क्योंकि यहां तो सिंगल स्टेप में करेंगे। हाँ, क्वेश्चन भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, साथ में सूत्रा का बुक भी देंगे हमको, सूत्रा हैंड रेटिंग भी देंगे जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, वैदिक मैथ से कम करके कैसे आप उसको इजी तरीके से समझ सकते हैं। पहले इसलिए नहीं सिखाया गया, देखिए वैसे तो इस मैथ्स की जो खोज हुई थी वो हमारे पास 1884 में उड़ीसा के एक तीर्था जी महाराज ने इनके बारे में खोज किया था। एक्चुअली इसको वैदिक मैथ्स बोलने का मतलब ये नहीं कि वेद से ही निकला हुआ है, ऋषि मुनियों ने खोज किया था। उस समय जो महाराज जी लोग थे उन्होंने खोज किया, इसलिए उनको वैदिक मैथ बोलते हैं हम लोग। स्पेशली उन्होंने बुक लिखा था 1911 से 18 में, जब प्रथम विश्व युद्ध शायद उसी समय हो रहा, अगर आप लोग जीएस पढ़ें शायद याद हो, मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। तो इसी उस समय लिखा गया था और इसका चलन अब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। स्पेशली अभी की बात करें तो पिछले 4-5 सालों से, और वो भी अभी सबके पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 ही पेयर हमारे पास है, क्योंकि 2 ही में कंप्लीमेंट लगेगा, यानी हम 9, 10 तो इसी में करेंगे। ये हमारे पास पूरा 33 बच गया इस गोला वाला। तो यहां पे क्या घटाएंगे, 34 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 34। क्यों, देखिए 33 है तो कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे और पूरा 34 घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये नॉर्मली घटा लेंगे, ये 3 हो गया, ये वाला कितना हो गया, 2 हो गया, और यहां पे हमारे पास 3 और 3 रहेगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब करके देख लीजिए क्या यही आ रहा है। मैं एक बार मैच भी कर लेता हूं, 33, 23 और 43। बहुत सारे लोगों ने सही बताया था। बिल्कुल आशुतोष आपका सही है, जितेंद्र आपका सही है। आवाज क्या हो गई, दिक्कत हो रही है क्या? आवाज तो क्लियर है मेरे हिसाब से। हाँ, आवाज क्लियर है सभी का। तो ये 3 टाइप हमने सिखा दिए, कैसा भी नंबर हो, और बड़ा लिख लीजिए, ठीक है, छोड़िए इसको, और कोई भी नंबर रैंडम लिख लीजिए। 3, 2, 5, 7, 8 और इंटू में 9, 9, 9। अच्छा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर से नंबर बदलते हैं, इसको 6 कर लेते हैं। हाँ, इसको करिए, या चलिए 4 बार कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये तीसरा वाले टाइप का ही हिस्सा है। तीनों टाइप को अलग अलग समझना होगा, तभी आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। हाँ, कोई भी नंबर बताइए, आप लोग जो क्वेश्चन बताएंगे उसको भी हम करेंगे। 4209 इंटू में 99, प्रदीप्ता। हाँ, ये जो भी आपके डाउट हो। एक क्वेश्चन और भी आया हमारे पास, 7557 99। सिर्फ 99 में ही क्यों बुरा कर रहा है, अरे और बड़ा नंबर लीजिए ना। चलिए ये भी करेंगे, पिछला वाला सही था। फीस आपके लिए बहुत कम है। वैदिक मैथ में जो ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं उसकी फीस होती है 10,000, ठीक है। वहां पे हम एक हफ्ते का ही कोर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपको करियर विल एक ऐसा ऑफर दिया है कि केवल 299 में भी आपको ये कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑफर है कि आप वैदिक मैथ्स को सीखिए और अपनी स्पीड को 10 गुना तेज करिए, ठीक है। कैसे वो समझेंगे हम लोग, और साथ में बैच को भी शेयर करेंगे। जो लोग आपके साथ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको भी बताइए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। वॉइस क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो क्लियर है, थोड़ा मुझे क्या आवाज आ रही है, आवाज बताएंगे सभी लोग कि आवाज बंद हो गई। एक बार कमेंट कर देंगे, और बड़ा नंबर भी हम देखेंगे। रैंडम आप खुद ही कर लेंगे ना, आप क्यों परेशान है। कोई भी नंबर लिखिए, जो मैंने रूल बताया उसको फॉलो करेंगे, हर जगह काम करेगा। हाँ, सभी बताएंगे जो भी आपको लगता है। क्या क्वेश्चन है, 9963 इंटू में कितना है आपका 999, तो बहुत इजी है,
ठीक है, सभी नंबर मैं बताता हूं, आवाज आ रही है ना, सभी नंबर, कोई भी नंबर आप अपने मर्जी से ले लीजिए। जैसे देखिए इसमें हमने क्या बोला कि यहाँ पे 4 पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 4 को हमने बना लिया। यहाँ 6 है तो क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे अपने माइंड में। तो देखिए ये 6 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। कंप्लीमेंट इसी में लिखना 9 9 9 और 10, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो डाउट है ना उसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, हाँ जो डाउट है आपका वो हम क्लियर करते हैं। ये तो हो गया आंसर, जिनका आया होगा मैच कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन मैंने वही लिखे जो आपके कमेंट में थे। ठीक है, मतलब आप लोगों ने ही किसी ने किया, नाम तो मैं भूल गया। अब जैसे इस वाले में 3 पेयर हमारे पास है, तो यहाँ 3 में ही लगने वाला है। यहाँ देखिए 9 है हमारे पास, क्या है 9 है, तो हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 हो गया तो 10 घटा लेंगे। इसमें देखिए ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 9 है, ये 9 है। कंप्लीमेंट इसी में लगेगा 9 9 10 में, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 10 में से गया 7। आप करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, और ये भी कर लेंगे। यहां पे देखिए 2 पेयर है और यहां पे भी 2 ही पेयर बनेगा, कंप्लीमेंट इसी में लगेगा। ये 42 है तो इसमें क्या घटाएंगे, 43 घटा लेंगे। ये 42 है तो क्या घटाएंगे, 43, जो भी बचेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है 2, तो यहाँ जो भी बचता है ना वो 3 डिजिट का नंबर हो या कितने भी डिजिट का नंबर हो, उससे डरना नहीं है आपको। तो 42 है तो 43 घटा, ये घटेगा तो कितना आएगा, 9 में से 3 चला जाएगा 6। ठीक है, यहां पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी पूरा देख लीजिए, यहाँ 10, 10 में से 4 चला गया 6, यहां पे क्या बचेगा 1, और ये हमारे पास 4166। ठीक है, ये नंबर आ गया। कंप्लीमेंट इसी में लगेगा 9 10 में, तो 9 में से 0 जाएगा 9, और यहां कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा गलत कर दिया गया क्या कहीं पे, एक बार चेक कर लीजिएगा। सही है, आप लोग चेक करिए, कैलकुलेटर चेक करिए ना, जिनको डाउट हो वो कैलकुलेटर से लगाएंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या आंसर गलत है या सही है, जो भी कमेंट किए हो आप, जो भी आपके क्वेश्चन हो। जैसे एक ये भी क्वेश्चन किसी ने दिया था, तो ये तो हमको लगता है आप खुद ही बता देंगे। क्या है 75 57 75 57 इंटू में हमारे पास क्या है 99 है। तो जैसे आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ 2 ही पेयर है, यहाँ 2 ही पेयर है, तो ये 75 है तो इसको, इसमें क्या 76 नहीं घटा सकते आप लोग। अरे हमको सिर्फ इस 2 डिजिट में थोड़ी ना घटाना है, इस बड़ा सा नंबर हमारे पास है, पूरे में घटा लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ से 1 चला गया, 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। कंप्लीमेंट इसी का लिखना है सिर्फ, 9 में से 5 गया 4 और 3, ये हो गया आंसर। आप कर सकते हैं। हाँ, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा वो शुरू से देखेंगे और थोड़ा आराम आराम से देखेंगे। ठीक है, हाँ कितना भी डिजिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें हम लोग नहीं करेंगे, अब आपका छोटा सा टेस्ट। ठीक है, आज हमने पढ़ा है मल्टीप्लायर अगर हमारा 9 हो तो हमने 3 टाइप पढ़े हैं। कितने टाइप पढ़े हैं, 3 टाइप। तीनों को मैं एक बार लिखता हूं और सभी लोग बताएंगे। तीनों जो हमने पढ़ा है इसका आंसर सभी लोग क्रिएट आंसर बताएंगे कितना आने वाला है, जो मैंने आज आपको शुरू में सिखाया आपको। चलिए इन तीनों का आंसर कितने लोग बता पाएंगे, चलिए बताएंगे सभी लोग। इन तीनों का आंसर सभी लोग क्रिएट करेंगे। ये 3 टाइप था आपका, तीनों को मैंने अलग अलग लिखा था। क्या ये तीनों क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, मतलब ये वाला आपका फॉर्मूला, ये सूत्रा का एक हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 1 टाइप 2, जिनको अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया वो यहां से देख लेंगे। इस 3 क्वेश्चन से ही आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिनको अभी तक कुछ भी नहीं आया। ठीक है, एक पेयर होगा तो एक ही पेयर लगाएंगे, क्या दिक्कत है, जितना भी होगा, घटाना बचा हुआ नंबर है। अब कितना ही बड़ा नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ अब यहां पे देखिएगा, आप अपने से करिए। जैसे आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं ना, वैसे आप सोचिए कि अगर आपके माइंड में आ रहा है ना तो आप खुद ही लगाइए उसको कि क्या अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है। तो अगले क्लास में पूछेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन में ये नहीं अप्लाई हो रहा है, आप बोलेंगे फिर मैं बताऊंगा। अभी आप ट्राई करेंगे खुद से, प्रैक्टिस करने का मतलब यही करना है। सेम डिजिट होगा तो क्या होगा, एक कम करते हैं सिर्फ, 6 7 7। कंप्लीमेंट पूरे में लगता है, पूरे में लगता है मतलब ये 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2 और यहां पे 2। इस वाले में अगर डिजिट सेम नहीं होता है तो एक 0 बढ़ा लेते हैं और पूरा अपने से एक कम करेंगे तो 77 होगा। यहां कंप्लीमेंट लगाएंगे फिर से, तो 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहां पे भी 2। ये हो गया। इस वाले में 2 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 2 का ही, सिर्फ डिजिट सेम नहीं है तो क्या करेंगे, यहां पे, यहां 35 है तो क्या घटाएंगे, 36 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 36। तो 35 है तो कितना घटाएंगे, 36। तो ये वाला घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6, यहां पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा 0 और यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और 3, और इसके बाद कंप्लीमेंट इन्हीं दोनों में लगने वाला है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5, ये वाला कितना आ जाएगा 8।
आप करके देखिएगा सभी का। तो मेरे हिसाब से मैच भी कर लेते हैं 67322 और 3335065 एक बार देख लेंगे। लास्ट वाले को 9 से नहीं घटाना, जब भी घटाना है किससे घटाना, 10 से। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। हाँ, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। लास्ट आज आपका टेस्ट छोटा सा। अभी इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है थोड़ा सा वो भी देख लीजिए कि जैसे ये 9 के अलावा हमारे पास क्या होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 है, आपको हर चीज सिखाया जाएगा इसमें, लेकिन टाइप वाइज चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। बाकी ये बैच है, इस बैच को बिल्कुल आपको शेयर करना है। आपकी स्पीड 100% में सिक्योरिटी लेता हूं कि 10 गुना तेज हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इस 16 सूत्रा का। तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसमें बहुत सारे छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि ऐसा नहीं है। हम मैजिक ऑफ 11 भी पढ़ते हैं। 11 एक ऐसा नंबर है ना जो मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, परसेंटेज में बहुत ज्यादा यूज है। ये 11 का मल्टीप्लाई हमको मिलता है वन ईयर एग्जाम में। जैसे कहीं अगर लिखा हो कि 10% रेट है तो 10% मतलब 1/10। तो कोई बोला 10% से बढ़ गया तो 10 से 11 हो गया, 10 से कहीं और लिख दिया कि नहीं 5% बढ़ गया तो ये 5% मतलब 1/20। तो ये बढ़ गया तो कोई बोलेगा 20 से 21 हो गया। अब यहां मल्टीप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। कैलकुलेशन की जरूरत मतलब अगर 21 में हमको 11 का गुणा करना है तो ये तो इजी है, कर भी लेंगे, लेकिन बड़ा नंबर कैसे मिलेगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और कैसे भी नंबर हो किस तरीके से किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 है 1 है, इन दोनों को जोड़ लिया, बीच में कितना आ गया 3, ये 2 और 1, बस और कुछ भी नहीं करना है। बाकी चीजें इसमें डिस्कस होगा, अभी तो आप शुरू किए हैं। तो ये जैसे 11 के कितने मल्टीप्लिकेशन होंगे, 11 क्या ट्रिक होंगे, 12 से मल्टीप्लाई करना है या इस तरीके का नंबर हो 112 हो 111 ऐसे कुछ भी दिया हो कितना ही बड़ा नंबर, तो उनको हम कैसे करेंगे। बेस मेथड क्या होता है उनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, जैसे बेस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा ट्रिक नहीं आपका टेस्ट। अगर आपको 108 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, कितने लोग इसको लगा सकते हैं 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर करना हो और आपके पास 3 सेकंड का समय दिया जाए तो कैसे करेंगे। ये आपका टेस्ट है और ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। बस इतना ही होगा। तो सभी लोग बताएंगे 108 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। पीडीएफ आपके नोट वाले सेक्शन में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जो ये पीडीएफ लिखा जा रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, स्लाइड चेंज करें। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बताते हैं, जल्दी से बताइए। 116 बिल्कुल, तो हमारे साथ सर बैठे हुए हैं, उन्होंने बता दिया 116 64 होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए, 118 64 भी कर दिए, कैसे करेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां साथ में लिखता हूं। प्रिंसिपल 10,000 है, बस छोटा क्वेश्चन है तो ऐसे लिख दिया मैंने। रेट हमारा कितना है 8% है, टाइम कितना है 2 साल है, और आपको निकालना है अमाउंट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ लगेंगे, सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो नंबर हमारे पास दिया है ना, पहला नंबर ये वाला इधर से, इसका पहले करते हैं स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना 64, इसी 8 का डबल कर देंगे कितना 16, और जो लास्ट वाला 1 है उसको वैसे लिख देंगे। और यही आपका अमाउंट भी है 116 64 कितना, क्योंकि 8% जब रेट होगा तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 108 का स्क्वायर ही तो करना होता है, ठीक है। बाकी वो बोलेंगे सीआई कैसे निकलेगा इसमें, तो वो चीजें बाद में हम जोड़ेंगे। मल्टीप्लाई जितने भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। कैसा भी नंबर हो, अब देखिए रैंडम आप कर सकते हैं, कैसा भी नंबर हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास 109 का स्क्वायर करना है। अभी सीजीएल 2019 वाले मेंस में आपसे पूछा गया है कि अगर कोई चीज 9% से बढ़ रहा है 2 सालों में तो फिर वो अच्छा 0.9 टाइम्स गुना से हो रहा है तो कितना बढ़ के हो जाएगा, क्या कितना गुना हो जाएगा। कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो देखेंगे हम लोग। 9 का स्क्वायर कैसे 81, 9 का डबल कितना 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में 1 लगा देना है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 105 है, 105 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का डबल 10 और 1 हो जाएगा। कोई बोलेगा बड़ा नंबर होगा तो कैसे, मान लीजिए 112 दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला था ना, बेस और कंप्लीमेंट समझना पड़ेगा आपको। ये किस बेस के पास है, 100 बेस के पास है। तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो कभी भी इसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो 2 डिजिट से ज्यादा नहीं लिखना है, 2 जीरो है तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 3 डिजिट तो हम सिर्फ 44 लिखते हैं। और फिर हम लगाते हैं बैलेंसिंग रूल, जो एक ज्यादा है उसको बैलेंस कर देंगे। जैसे 12 का डबल 24, तो 24 नहीं लिखेंगे 25 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि जो एक हमारे पास एक्स्ट्रा था वो हमने ऐड कर दिया अगले वाले नंबर में। तो कोई भी नंबर हो, जैसे अगर हम बोले 115 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 25, 15 का डबल 30, 2 32 और 1, ठीक है।
धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे और ये कहीं ना कहीं है। जैसे 9% का रेट था ना, तो ऑप्शन में ऐसा दिया था सीआई में कितना गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया था 1.188 टाइम्स, ऑप्शन ऐसा था। तो आप सीखेंगे जैसे इस हर वैदिक मैथ्स के बहुत सारे चीजों का यूज आप अर्थमेटिक में, मेंसुरेशन में, अलजेब्रा में हर जगह करेंगे। ये एप्लीकेशन बाद में आएगा, ठीक है। पहले हम सूत्रा के बारे में सीखेंगे, पहले बेसिक लेवल सीखेंगे, यानी कि आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, नॉन परफेक्ट नंबर हो या फिर डिविजिबिलिटी क्या रूल होता है, जो बेसिक होता है हमारा वैदिक मैथ्स, ठीक है, बेसिक सूत्र। फिर उसके एडवांस लेवल में आएंगे तो इनका यूज कैसे कर सकते हैं, या इसमें एडवांस वाले क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लासेस आज थोड़ा सा ज्यादा देर तक चलिए, लेकिन एक क्लास आपका चलेगा सिर्फ 45 मिनट का, वो सभी लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी जो भी डाउट हो किसी भी तरीके का कैलकुलेशन में, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो मैंने ये 3 टाइप आज पढ़ाए हैं, जो ऑलरेडी इस बैच में इनरोल हैं, तो उनसे हम यही बोलेंगे कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 10-10 क्वेश्चनों का मैं यहां लिख भी दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में जैसे यहां मैं लिख दे रहा हूं 9 3 5 7 8 9 2 1 इंटू में 9 9 9 9 9 9 3 5 2 7 9 9 9। अब देखिए रैंडम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ये किसी भी टाइप का हो सकता है। अच्छा ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी 2 डबल लेवल पे नहीं जाते हैं, अभी सिंगल लेवल ही करिए आप, ठीक है। चलिए मैंने 4 क्वेश्चन तो लिख दिए, बाकी देखिए किन्हीं को पीडीएफ अलग से भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय डीपी सिंह नाम से, ठीक है। मेरा नाम अभी आपने नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें पीडीएफ हम डालते रहते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ को भी हम सेव करके आपके एप्लीकेशन पे जो लोग रहेंगे उनको नोट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो कैसा लगा सेशन बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताएंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे आपको बहुत मजा आने वाला है कैलकुलेशन करने में। आने वाले समय में आप जो नहीं जानता वैदिक मैथ्स और जो जानता है, और दोनों लोग अगर एग्जाम दें तो आपका टाइम हमेशा उनसे बेहतर होगा, यानी उनसे कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप खुद चेक कर लीजिए मॉक टेस्ट पे, यानी लेकिन पढ़ने के बाद। तो हम इसमें करने वाले हैं 25 क्लास। एक बार मैं बैच में लास्ट में आपको डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या इसमें क्लासेस होने वाली हैं और कितनी क्लासेस इसमें। ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा मैथ्स बाय डीपी सर। इस पे 51 रुपए में अभी के लिए 24 घंटे के लिए बैच है, और ये बैचेस में हम हमेशा डिस्काउंट देते हैं 2-3 महीने या 4 महीने पे एक बार। इससे पहले भी ये प्राइस रहा होगा लेकिन उसके बाद नहीं होता, तो ये आपको 24 घंटे के लिए मिलेगा। इसके बाद इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर इसमें आप ऑफलाइन क्लासेस करने जाते हैं, जो मेरी क्लास होती है मिनिमम 10,000 फीस होती है और मात्र आपको 20 घंटे की क्लासेस मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मिनिमम प्राइस में है, ये ऑलरेडी बैच पहले से पढ़ाया गया है, इसलिए आपको इस प्राइस में दे दिया जा रहा है कि जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और अपने स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। वो कोई भी तरीके का टॉपिक हो, हर जगह आपको यूज़ करना भी सिखाया गया है कि कैसे आप सीआई में यूज़ करेंगे उसको, कैसे आप परसेंटेज में यूज़ करेंगे वैदिक मैथ्स का, कैसे कैलकुलेशन के लास्ट में कैसे करेंगे। डिजिटल सम की भी खोज वैदिक मैथ्स में हुई थी जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, उसी समय 1914 से लेकर 1918 के बीच में आसपास वाले समय में ही डिजिटल सम हो गया, या वैदिक मैथ्स की जो टेक्निक थी वो सारा चीज़ आया था, जो कि सभी ने कहीं ना कहीं ये 16 सूत्रा और 13 सब सूत्रा के अंदर में आते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको आप बैच के अंदर जाएंगे कोर्स के अंदर में तो आपको स्पीड बूस्टर बैच दिखेगा, वहाँ पे आपको वैदिक मैथ्स दिख जाएगा, जहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं अगले 24 घंटे के अंदर। जब ये वीडियो पड़ेगी तब से 24 घंटे के लिए रहेगा, उसके बाद इसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। कैलकुलेशन स्पीड 100% बढ़ेगा। किसी का हो सकता है कोई एक बार पढ़े तो 2 ही गुना बढ़े, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं इतना 100% श्योर हूँ कि आप अपने स्पीड को 10 गुना और 20 गुना तेज भी बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। सब कुछ बता दिया गया उस क्लास के अंदर में, अब आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी